वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विगत एक महीनों में बाजार नीचे गिरा है। बाजार में बहुत ही भय का माहौल है। एंड यू मस्ट रिमेंबर, फियर एंड ग्रीड ड्राइव्स द मार्केट। एंड वॉरेन बफेट हैज सेड, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल यू बिकम ग्रीडी। सो इट्स अ टाइम टू बिकम ग्रीडी। यह एक ऐसा समय है जिसमें अपने को ग्रीडी होना चाहिए। ग्रीडी होने का मतलब क्या है? अगर आपके पास पैसा है तो दिल पर हाथ रखिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। आज मैं आपको इस बाजार में एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड सेफ पोर्टफोलियो बनाने का मेथड बताऊंगा। मैं 5 ईटीएफ आपको बताऊंगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ बेसिकली डिफरेंट थीम के ऊपर, यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बाजार में खरीदा जा सकता है। नॉर्मली जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें बहुत रिसर्च की जरूरत होती है, लेकिन ईटीएफ जनरल आइडिया के आधार पर आप खरीद सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट करके आप भूल जा सकते हैं। तो मैं आपको 5 ईटीएफ इस तरह से बताऊंगा कि आपका पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा और एक बहुत ही उम्दा रिटर्न मिलेगा। अच्छा लगा? बहुत मजा आएगा। इस वीडियो के साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। I want to tell you, it's more of an education type of video. Idea is not to recommend any specific thing to you. Please do your own research before investing, because investing in market is always risky. So इन्हीं चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम आपको ईटीएफ की जर्नी में ले चलते हैं। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है, आपको 5 ईटीएफ दिखाऊंगा, उसका रिटर्न कंप्यूट करके दिखाऊंगा हिस्टोरिकल, और फिर आपको यह सजेस्ट करूंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपना ही आज का ही बाइंग दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या किया है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि पहला ईटीएफ जो मैं आपके सामने लाऊंगा, आप जानते होंगे, निफ्टी 20, निफ्टी 50 जो होता है वह निफ्टी इंडेक्स है, बेसिकली टॉप 50 इंडेक्स। और जैसे कि आप जानते हैं कि विगत 2 सालों में निफ्टी 50 जो हाई लाइक लार्ज कैप स्टॉक्स है उसमें काफी मूवमेंट नहीं हुआ है। इसीलिए आने वाले दिनों में लगता है कि इसमें काफी अच्छा मूवमेंट होगा। और निफ्टी 50 बीज है, इसका नाम है ईटीएफ निफ्टी 50 बीज। इसमें आप निवेश करें। अगर आप चार्ट देखेंगे, इसका अगर आप एक महीने का लाइक लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे, जैसा कि लेट्स से वी टेक दिस इज द टाइम इन 14-15 में इसका वैल्यू था करीब 78 और आज का वैल्यू है 263। 14-10 साल, 11 साल हम पकड़ लेते हैं, तो 11 साल में 78 से 11 साल में यह वैल्यू, इनिशियल वैल्यू था 78 और अभी वैल्यू है 263। और टाइम कितना लगा इसको? 11 साल यहां से यहां आने में लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? 11.68%, मतलब क्लोज टू 12% रिटर्न निफ्टी 50 दिया है आपको। क्या बड़ा ही सॉलिड रिटर्न है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। और रिस्क इन द सेंस लाइक आपको यह नहीं सोचना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, कितना जाएगा, गिर जाएगा, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप निवेश करके इसे एक बार के लिए भूल सकते हैं, फिर आपका इन्वेस्टमेंट आगे धीरे धीरे मंद गति से बढ़ता रहेगा। चलिए, हम दूसरा ईटीएफ दिखाते हैं आपको। हम इसको जूनियर बीज, लाइक नेक्स्ट 50, नॉर्मली टॉप 50 कंपनी जो है, उसके बाद नेक्स्ट 50 कंपनी जो है, उसको हम जूनियर बीज कहते हैं। यह भी बहुत ही उम्दा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 14 का ही हम टाइम फ्रेम लेते हैं। 14 में करीब करीब इसका वैल्यू था, क्लोजिंग वैल्यू था 121, 121, और आज इसका वैल्यू है 726, 121 और 726। तो चलिए देखते हैं क्या रिटर्न दे रहा है जूनियर बीज। 121 14 में इसका वैल्यू था और आज इसका वैल्यू है 726। 11 साल 17.69%, 17.69% का हॉपिंग रिटर्न है इसका। तो चलिए इसको हम एक अपडेट भी करते हैं। एक एक्सेल में हम यहां बता दे हैं, निफ्टी बीज का हमने 12% का रिटर्न दर्ज किया और जूनियर बीज का हमने रिटर्न देखा, यह 17-18% का रिटर्न दे रहा है जूनियर बीज। तो इस दोनों को हमने यहां नोट किया। थर्ड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि इंडिया के टॉप 100 कंपनी में आपने निवेश कर लिया ऑलरेडी। उस कंपनी के विषय में जानकारी की जरूरत नहीं है। उस कंपनी का एवरेज परफॉर्मेंस जो होगा वो आपका परफॉर्मेंस होगा। और आप अगर इसी दोनों में निवेश करके रहते हैं, तो एक का था करीब 18%, एक का 12%,
मतलब एवरेज 15% का रिटर्न आपको मिलता रहेगा। चलिए 1-2 नोट अगर नीचे भी होता है तो 13-14% का इंटरेस्ट आपको 5 साल 10 साल में पक्का मिलता रहेगा। आप जैसा कि जानते हैं कि इंडिया और यूएस का मार्केट एक दूसरे में से बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है। जब इंडिया गिरता है यूएस बढ़ता है, गिरता है इंडिया बढ़ता है। इसलिए मुझे एक ऐसा ईटीएफ सेलेक्ट करना चाहिए जो यूएस को हो, साथ ही टेक्नोलॉजी बड़ा ही बजिंग सेक्टर है, एआई पूरे बाजार को हिला रखा है। सो व्हाई नॉट वी बाय समथिंग व्हिच हैज टू डू विद टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा ईटीएफ है इंडिया में अवेलेबल, मॉन 100, दैट वी कॉल, इसे बेसिकली नेस्डैक को रेप्लिकेट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेस्डैक एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि प्योरली टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है। और जैसे रिसेंट कुछ मंथों में एनवीडिया का शेयर so many times it has multiplied. Nvidia has become the largest market cap company in the world. तो उसका फायदा मुझे क्यों नहीं मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ हम आपको तीसरा दिखाना चाहते हैं जिसका नाम है मॉन 100, लाइक मोतीलाल ओसवाल का यह है मॉन 100। जब अगर आप सर्च करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा। इसका आप जैसा कि देखते हैं यह इसके बोनस से चलते हुआ था, इसको आप घबराइए नहीं। इसको स्प्लिट किया था, 10 1 को 5 में स्प्लिट किया था, इसलिए भाव इसका ऐसा हो गया। और अगर आप वीकली चार्ट हम देखें तो कुछ इस तरह का चार्ट दिखता है। और इसका रिटर्न अगर उसी तरह से हम कंप्यूट करें तो यह करीब करीब इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2016 2014 में करीब करीब 2014 में इसका भाव था 237 का 5वां हिस्सा। इसमें सुनो 237/5, 237 आज यह हो गया 174, तो 237/5। सो बेसिकली जब इसका रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ ये वैल्यू अपने को लेना पड़ेगा 237/5, 5 का 20, 45.4। सो 45.4 14 का भाव था, 45.4 नहीं ले रहा है, 45 ही पकड़ते हैं। और आज यह हो गया है 173 अभी भाव है। कितना साल लगा इसको, 11 साल ही करीब करीब। अगर 10 साल हम पकड़ते हैं तो इसका सीएजीआर आ रहा है 13% का, जबकि एंड यह गिव्स यू अ गुड डाइवर्सिफिकेशन। नेस्डैक का रेप्लिका है, तो इसको इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मॉन 100 का अगर हम 13% पकड़ते हैं तो इसका 13% रहा। बट ये आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, एक सुंदर डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में एक बड़ा ही रिसेंट ईयर्स में मोदी जी के आने के बाद पिछले 4-5 सालों में पब्लिक सेक्टर के शेयर्स काफी अच्छा करना शुरू किया है। हालांकि पिछले काफी इसका रनअप हुआ है 5 साल का अगर इसका आप देखें तो। एंड एक सीपीएसई ईटीएफ करके है जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का यह ईटीएफ है। इसका अगर हम देखें 2014 से 2014 के करीब में इसका था, करीब करीब इसी लेवल में था, 24 था और आज के दिन यह 88 है। 2014 से 24 में 10 साल में यह करीब करीब 24 से 88 का इसका मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पर 24 था, यह बढ़ करके अभी 88 हो चुका है। यह टाइम कितना लगा इसको, 10 साल का टाइम लगा। तो करीब 14% का रिटर्न यह यहाँ सीएजीआर देके गया है। यह जो यह एक ऐसा है जो पब्लिक सेक्टर का जो ईटीएफ है, यह सीपीएसई ईटीएफ के नाम से हम इसको जानते हैं ईटीएफ, ये भी 14% का रिटर्न दिया है। लास्ट जो 5वां हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा और डाइवर्सिफिकेशन करेगा, कुछ ऐसे शेयर्स को आप इंक्लूड कराएगा जो ज्यादा उम्दा है। इसको हम बोलेंगे, अगर इसको आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ एक आपको स्टॉक में दिखाना चाहता हूँ जिसे मिड 150 ईटीएफ बोलते हैं इसको। यह मिड कैप का ईटीएफ है, मिड 140 बीज बोलते हैं, या निपन इंडिया का ही है। इसको अगर आप देखेंगे तो 2020 में यह चालू हुआ है। उस समय इसका वैल्यू था करीब करीब 55 और आज के दिन इसका वैल्यू हो चुका है 207। तो 55 से 2007 टाइप में यह मल्टीप्लाई हुआ है। 55 से या दिस वैल्यू वाज 55 एंड दिस इज 207
and this has happened in 5 years. So hopping 30%. So it has given a hopping 30% return. So let's go and also update this in our Excel. This is we call mid 150 B's. This gave 30%. Now, if you take average of all these five, इसका अगर आप सम करें तो 87% आता है, जिसका कि एवरेज करें तो दिस विल बी 87 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज 17.4%. 1.174 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2.23. सो 5 साल में इसका मतलब हुआ अगर आपने 10 लाख रुपए लगाया 5 साल पहले और इसका वैल्यू आज के दिन कितना हो जाएगा, इनटू यू टेक दिस वैल्यू 5 साल में आप 22,30,000 हो गया. तो दोस्तों अगर आप इस मिक्स को फॉलो करते हैं, अगर आप 5 ETF जो हमने आपको बताया जो कि बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही रिस्क फ्री है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आज के बाजार में गिरते हुए बाजार में थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है. अगर आपने इसको किया तो मुझे लगता है कि 5 साल में 2.23, 2.5, 2.25 टाइम पक्का रिटर्न देगा. वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा. मैं आपको यह दिखाना चाहूंगा कि मैंने इन सारे में निवेश कर रखा है और इवन आज के दिन भी जब भी हमें मौका मिलता है इसके निवेश को हम बढ़ाते जाते हैं. आप देखेंगे यह मेरा HDFC का ट्रेडिंग अकाउंट है. इसके अगर वॉचलिस्ट देखेंगे और हमने आज ही इन 5 में अगर ट्रेड बुक देखेंगे इसका, तो देखिए आज के दिन में ही आज ही इन ETF में जो कि दिख रहा है, जैसे हमने CPSE ETF खरीदा है, जूनियर बीज खरीदा है, मिड 150 खरीदा है और बाकी ये जो दो है दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है. जैसे निफ्टी 50 मेरे पास ऑलरेडी काफी है और 100 काफी है. तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पांचों का जो निवेश है हर डाउन के स्तर पर, जैसे लगता है कि अभी इससे ज्यादा बाजार गिरने की संभावना कम है, तो हो सकता है अगले और भी 4-5% गिरे, उसकी चिंता न करें. यह एक ऐसा टाइम है जब पूरा बाजार फेयरफुल है, तो अपने को थोड़ा ग्रीडी होना है और आपके पास अगर पैसा है तो इसको इक्वली डिवाइड करके इनमें थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करते रहे ताकि एक अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो हो जाए. और मुझे लगता है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर 25 में जब बाजार ऊपर चलना शुरू होगा तो आप बहुत एंजॉय करेंगे. उस समय आप थोड़े प्रॉफिट के लिए इसे निकलिएगा नहीं, इस पर बने रहिएगा और आपका एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा. लगता है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. आप लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिएगा. प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन और इस वीडियो को अपने मित्रों तक डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, जिसके थ्रू भी करता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके. खास करके इस तरह का स्ट्रेटजी जो वो प्रोफेशनल है जो ज्यादा समय नहीं दे सकते इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए बहुत ही अच्छा है. इवन मैच्योर इन्वेस्टर के लिए भी काफी अच्छा स्ट्रेटजी होता है, बिकॉज स्टॉक सिलेक्शन इज अ वेरी टफ टास्क. So 3 ways you can invest in the equity. One is through a stock, other is mutual fund and third is ETF. So ETF भी तो बहुत सॉलिड वे है जिसमें आपको किसी ज्यादा सलाह की जरूरत नहीं होगी. म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए भी क्योंकि thousands of mutual funds are there, it is recommended that you take the help of an advisor, that to advisor who is very experienced and he will help you construct a better portfolio. But अगर आप ETF में निवेश करते हैं तो हाँ एडवाइजर की जरूरत नहीं होगी. तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आज का वीडियो बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड encourage your friends to subscribe to the channel. Thank you so much for your time. जय हिंद, जय भारत.